स्वागत है। कल करनाल में हम लोगों ने सीएम घेराव किया, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। लेकिन खट्टर साहब तो अपने आवास में नहीं मिले, लेकिन पुलिस को उन्होंने आगे कर दिया, क्योंकि ये सामना नहीं कर सकते। और हम लोग उनकी आंखों में आंख मिलाकर ये पूछना चाहते थे कि आपकी रोजगार नीति कैसी है। दूसरा, आने वाला कल फ्राइडे, इसको पूरे हरियाणा में हर जिले में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खट्टर सरकार की रोजगार नीति का हम लोग खुलासा करेंगे। आज हरियाणा में बेरोजगारी अपने चरम पर है। 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। जब हरियाणा में ही इतनी नौकरियां खाली पड़ी है और ये लोग 10,000 युवकों को विदेश भेजने इजराइल, जहां युद्ध चल रहा है। 71,000 तो टीचर नहीं है जिनके पद खाली पड़े हुए हैं। जब प्रदेश के स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था इनकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो खराब पड़ी है। अभी 2023 में खट्टर साहब ने कहा था कि हम इस साल 50,000 नौकरी देंगे, लेकिन ये लोग 1,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। आज हरियाणा का युवा आक्रोशित है। और कल हम गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल से अपना जागरूक अभियान शुरू करेंगे और गुड़गांव के लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि ये लोग ना ही रोजगार दे सकते हैं और ना ही इस प्रदेश को चला सकते हैं। जब युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है। आज ज्यादातर बच्चे युवा रोजगार ना मिल पाने की वजह से नशे की ओर मुड़ रहा है और नशे का आदी होके आज बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। तो कल हम इनकी पोल का खुलासा करेंगे। हजारों की तादाद में कल लोग इकट्ठे होंगे। चारों विधानसभाओं से सभी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे और इनकी पोल खोलने का हम काम करेंगे। अब इसकी और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारे लोकसभा अध्यक्ष मुकेश जागर जी बैठे हैं, जो आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार। हरियाणा में फैली भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आज युवा त्रस्त है और युवाओं को जागरूक करने के लिए हमने कल भी सीएम आवास का घेराव किया था और कल 9 तारीख को हर जिले के हेडक्वार्टर से वहां बाजारों में, चौराहों पे जागरूक अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी। आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। आज यहाँ के युवाओं को हमारे खट्टर साहब, जो औलाद के दर्द को नहीं जानते, ऐसे सीएम हमारे बच्चों को इजराइल भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं और युवा त्रस्त होने के कारण, रोजगार न होने के कारण हजारों की संख्या में उसमें एप्लीकेशन भी आई। परंतु मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप वहां भेज रहे हो, दूसरे देश वहां से बच्चों को निकाल रहे हैं, आपकी संवेदना कहां गई? तो ऐसी सरकार को से हम युवाओं को इस बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी हर जगह जागरूक अभियान चला रही है। आप एक आंकड़े के अनुसार 2022 और 23 में जहां हमारे युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर, सृजनहीन होकर हमारे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।
ये आंकड़ा 2022 और 23 का जो 21 के मुकाबले 2.5% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम इतने आंकड़ों में इतनी हम देंगे, जबकि 50,000 जैसे जिलाध्यक्ष ने बताया कि 50,000 रोजगार देने की बात की गई थी, 1,000 ही रोजगार मिले हैं। और ग्रुप सी की जब एक पीएड या चपरासी की जो पोस्ट जो ग्रुप 4 में मानी जाती है, उसके लिए लाखों की तादाद में एप्लीकेशन आती है और एक एक पोस्ट के लिए 4,500 तक की उसमें लोग उसमें अप्लाई करते हैं। अगर 20 पोस्ट निकलती है तो आप ये सोचिए कि 80,000 लोग उसमें अप्लाई करते हैं। इतनी बेरोजगारी हरियाणा में भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने के लिए और यहाँ रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार या तो जाग जाए, नहीं तो ये जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। और आने वाला जो 2024 में जब चुनाव होंगे तो हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव साफ होगा। मेरे एक सवाल है इन मुद्दों पर फोकस रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी? 11 बजे का हमने टाइमिंग रखा है इसका, और सिविल हॉस्पिटल पे हम सब इकट्ठा होंगे। वहां से हम चौराहों पे जाके हमारे पास तथ्य है, उन पे लिखे हुए हमारे स्लोगन जो हरियाणा काम नहीं कर रही, उन स्लोगनों के माध्यम से हम उसमें लेके खड़े होंगे। और हम बाजार से भी और हॉस्पिटल के सामने से भी हमारा रूट रहेगा हरीश बेकरी तक। तो ये हम सब ये करेंगे कल, और हमारा काम है कल सबको जागरूक करना। और जागरूक करने का माध्यम हमारा ये है कि यहाँ के युवा जागे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हरियाणा के अंदर जो रोजगार पैदा करने की जो शक्ति अगर किसी जिले में है तो गुड़गांव उसमें अहम योगदान है। और रेवेन्यू में भी एक अहम योगदान गुड़गांव का है। तो गुड़गांव एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ आए दिन सरकार के लोग पीडब्ल्यूडी हाउस में तो आते हैं, इन्होंने आरामगाह तो ये बना दिए, परंतु रोजगार की बात यहाँ गुड़गांव में आके कोई भी मंत्री नहीं करता। तो ये जागरूक करने का काम हम कल करेंगे। ईवीएम को लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं, जंतर मंतर की बात हो या किसी भी देश के कहीं भी कॉलेज में चले जाइए, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी किस तरीके से रिस्पॉन्स हो? मैं ईवीएम ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से आप उनके वीडियो देख रहे हैं, उनके फुटेज देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मार्क तो है ईवीएम पे। ईवीएम पे कितनी बार इलेक्शन कमीशन ने डिबेट कराई है, कितनी बार। और जो 8 लाख मिसिंग की जो रिपोर्ट जो है वो कहाँ है, कितनी मिसिंग हो जाती है, कितनी गायब हो जाती है। तो ये सवालिया निदान तो इसमें सत्ता पक्ष पे रहेगा ईवीएम के ऊपर। हम तो पार्टियां तो काफी टाइम से ही कहती आ रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, परंतु ये उसको टालते जा रहे हैं। अगर बैलेट पेपर पे होगा, क्योंकि विकसित देश भी बैलेट पेपर पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट होते हैं उनको मनोफ्लो उनमें किया जा सकता है, उनको छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसा है। और वीपैट जो है जिसमें जो वो छाप के देता है, उसमें भी कहते हैं इंटरनेट के बिना वो छापता ही नहीं।